हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीधे हॉलीवुड की। तो अब हॉलीवुड शटडाउन की सिचुएशन आ चुकी है, क्योंकि अब तक सिर्फ हॉलीवुड के राइटर्स स्ट्राइक के चलते काम रुका पड़ा था, लेकिन कल से एक्टर्स ने भी स्ट्राइक कर दी है। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अमीर फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे इस स्ट्राइक में अब राइटर्स और एक्टर्स दोनों ने ऐसी हड़ताल कर दी है जिससे हॉलीवुड के अभी उभरने के तो कुछ चांस नहीं लग रहे हैं। दोनों ने ये स्ट्राइक प्रोड्यूसर्स और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के खिलाफ की है, लेकिन दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है। अब की बार जो स्ट्राइक हुई है वो सेग अफ्तरा वालों ने की है, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो आर्टिस्ट्स। तो नाम से पता ही चल गया होगा कि इस फेडरेशन में टीवी के एक्टर्स के अलावा रेडियो एक्टर्स भी होते हैं, और मेन स्ट्रीम के बड़े एक्टर भी अगर इसके मेंबर है तो फिर ये स्ट्राइक इन सब पर लागू हो जाती है। दोनों की ये स्ट्राइक एक साथ करीब 60 साल बाद एक साथ हुई है। इससे पहले जब स्ट्राइक हुई थी तब ये दोनों टीवी से मिलने वाले रेवेन्यू में प्रॉफिट शेयरिंग के लिए हुई थी। अब की बार भी इन दोनों की स्ट्राइक भी प्रोड्यूसर्स से प्रॉफिट शेयरिंग और OTT शेयरिंग के लिए है। राइटर्स और एक्टर्स दोनों ही प्रोड्यूसर की जेब ढीली करना चाहते हैं, क्योंकि जब से OTT आया है तब से प्रोड्यूसर्स को कंटेंट शेयरिंग में ज्यादा मिलने लगा है, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले लोग अब भी उसी सिस्टम पर पे ऑफ ले रहे हैं जो 2009 की स्ट्राइक से तय हुआ था। इतने दिनों से राइटर्स की स्ट्राइक की बाद बीच में ये बात निकल कर आई कि शायद अब प्रोड्यूसर्स और राइटर्स फेडरेशन की डील हो जाए और उनकी मांगों को मान लिया जाए, लेकिन अब एक्टर्स की स्ट्राइक से सिचुएशन बिगड़ती दिख रही है। अब तक राइटर्स की स्ट्राइक से प्रोड्यूसर्स अपना टाइम ले रहे थे और राइटर्स के सिचुएशन के बिगड़ने का वेट कर रहे थे, क्योंकि कभी न कभी उनको अपना घर चलाने के लिए उन्हें काम पर लौटना ही पड़ता। 1960 तक हॉलीवुड का काम का पैटर्न अलग था। तब बड़े फिल्म स्टूडियोज एक्टर्स और क्रू को सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखते थे और उन्हें मंथली या वीकली सैलरी दी जाती थी। फिर धीरे धीरे ये पैटर्न बदल गया और एक्टर्स पैसों के अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट चूज करने लग गए। क्रू और टेक्नीशियंस को अब हर प्रोजेक्ट के लिए हायर करना पड़ता है और हर प्रोजेक्ट के बाद वो नए प्रोजेक्ट को खोजते रहते हैं। अब एक्टर्स और राइटर्स दोनों ही पे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी अभी कम ही है। ये लोग स्ट्रीमिंग सर्विस से होने वाली कमाई में भी हिस्सा चाहते हैं। पहले टीवी के राइट्स से जो शेयर आता था वो कम था, लेकिन स्ट्रीमिंग सर्विसेज से आने वाले प्रॉफिट शेयरिंग को प्रोड्यूसर्स किसी से शेयर नहीं करते। इससे उन्हें पर्दे के पीछे होने वाली डील का पता नहीं चलता है, तो वो प्रोड्यूसर्स से कमाई का हिस्सा चाहते हैं। बाकी दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है AI का इस्तेमाल। जब से AI आया है तब से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़ा बवाल मचा हुआ है। AI से कंटेंट लिखवाने का जो सबसे बड़ी चिंता पहले जो राइटर्स को थी, अब वो बैकग्राउंड एक्टर्स के लिए भी चिंता बन गई है। स्टूडियोज इन बैकग्राउंड एक्टर्स को स्कैन करके अपने पास रख लेंगे ताकि आगे AI की मदद से उनको क्रिएट करके फिल्मों के बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर सके, या रेप्लिका से उनके क्लोन बनाकर उनको इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे छोटे बैकग्राउंड एक्टर्स के लिए काम खत्म सा ही हो जाएगा। इन्हीं सब चीजों के लिए यूनियन इसका प्रोटेस्ट कर रही है। अब जबकि बड़े प्रोडक्शन स्टूडियोज जैसे यूनिवर्सल स्टूडियोज, वार्नर ब्रोस, पैरामाउंट स्टूडियोज, डिज्नी, इनका भी अपना एक फेडरेशन है, द अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स। इन स्टूडियोज ने ही अभी के लिए तो राइटर्स और एक्टर्स की मांगों को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हॉलीवुड में शटडाउन जैसी सिचुएशन आ गई है और इस स्ट्राइक की वजह से बड़ी फिल्मों के प्रोडक्शन भी रुक गए हैं। अब इस स्ट्राइक का कितना असर है कि ये इसी बात से जान सकते हैं कि ओपनहाइमर की पूरी कास्ट मूवी के प्रीमियर से सीधे इस स्ट्राइक को सपोर्ट करने के लिए निकल लिए। किलियन मर्फी, मैट डेमन और एमिली ब्लंट बीच में ही निकल गए और आने वाले टाइम में बड़े एक्टर्स से भी इस स्ट्राइक को सपोर्ट मिलने वाला है। तो इन सब बातों से पता चलता है कि आने वाले दिनों में हम सबको कंटेंट की जबरदस्त कमी होने वाली है। अब इस वॉर का क्या असर होगा ये आने वाला टाइम बताएगा ही। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में आकर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें सिनेमा एंड पॉपकॉर्न को। टिल देन बाय।